नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। चलिए, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी है। टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। आई जस्ट विश की पूरी 100 की 100% व्यूअर्स के साथ और उनकी सिचुएशन से मैच हो। बाकी डिवाइन की जो भी मर्जी है वही होगा, उनकी इच्छा से ही। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए और अभी आप लोग भी क्या फील करते हैं, ये चीज़ भी मैं थोड़ा देखने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये तो हम देखेंगे ही। ओके, आपके पर्सन इस वक्त कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने अकेलेपन में, अपने दर्द में हर वो चीज़ को याद कर रहे हैं। वो गलती खुद की, वो गलती आपकी, या वो गलती या परिस्थितिवश ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हुआ, बहुत कुछ आपके पर्सन उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सबने छोड़ा, जैसे सबने यूज़ करके छोड़ दिया, जैसे भाग्य कैसा खेल रच रहा है आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। और इस मुश्किल की घड़ी में जहाँ उनका कुछ गुस्सा आपकी तरफ भी है, वहीं कुछ चीज़ें वो एक ख़्याल आता है कि अच्छा आपके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप मैसेज करोगे क्या इनको? आप ऐसा सोचते हो मैसेज करने का? क्योंकि ये आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है धीरे-धीरे ना एक स्टेल सा होता जा रहा है, बासी सा होता जा रहा है, जिसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रह गया है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। अब आप कहोगे जो पीछे रह गए थे, जिसको आपके पार्टनर ने छोड़ दिया, कि खुद उसी ने तो छोड़ा था, तो इसमें एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा, इसमें रोमांस कहाँ से आएगा, इसमें प्यार कहाँ से आएगा, इसमें मिलने का मन भी कहाँ से करेगा। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। और अगर आपके पर्सन की अंतरात्मा इतनी स्ट्रांग है कि वो इस वक्त इतने रिसेप्टिव मोड में है कि वो अपने कंशियंस की बात सुन पाए कि गलती तो उसकी थी, छोड़ के जाने वाले वो थे, टावर मोमेंट सिचुएशन क्रिएट करने वाले वो थे, उन्होंने आपको छोड़ा था, या इतने बेकार तरीके से आपके साथ इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की थी कि आपको ही मूव ऑन होना पड़ गया। मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई कि आपको ही छोड़ना पड़ा। एक केस मेरे सामने आया था एक बार, किसी ने बहुत सारा दहेज लेके शादी कर ली। उसकी प्लानिंग पहले से ही थी कि लड़की को तो हटा देना है, बिल्कुल अपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देनी है कि उसको भागना पड़ेगा। और उसने वही किया, उसके परिवार के साथ मिलके खूब मारा पीटा, गंदी बातें उसके पेरेंट्स के बारे में बोले, और इतने विद इन डेज ये सब कुछ कर दिया कि उस लड़की को वहाँ से सच में निकलना पड़ गया। सारा दहेज का सामान, जेवर, डायमंड्स, ये एकदम सच्ची बात है, बिल्कुल आंखों देखी बात है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो कई बार जानबूझ के, कई बार कोई और पसंद आ गया, इन सब चीज़ों के कारण से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है ना कि इल्ज़ाम उस पे नहीं आए, लोग देखें तो लोग ये सोचें कि वो छोड़ के गई थी या वो छोड़ के गया था। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो किसी के लिए तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, परेशान है, प्यार नहीं मिल रहा है। अगर इसको कहीं से भी प्यार मिल रहा होता ना, तो ये इतना अकेला नहीं फील करता। ये इस समय आपके प्यार को भी तरस रहा है, क्योंकि प्रार्थना में, अपनी प्रेयर्स में ये आपका प्यार मांग रहा है ऊपर वाले से, और ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि आप इससे मिलने आओ, आप इसको कॉल करो। और ये शो नहीं करेगा, क्योंकि घमंड भी तो उतना ही है, घमंडी है बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति। और एकदम ना स्टिफ हो चुका है, अपनी अपनी सड़ी गली परंपरा, अपनी सड़ी गली सोच, अपनी सड़ी गले व्यवहार को इसने इतना अपने अंदर में कचरे की तरह जमा करके रखा है कि बिल्कुल स्टफ हो गया, एकदम अकड़ गया है।
तो इसलिए ये आपको कॉल नहीं करता है, पर ध्यान में आप हमेशा रहते हो। और अकेलापन क्या होता है इसको पता चला है अब किसी किसी के पर्सन को। मैं जानती हूँ सबके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं बहुत पहले शादी कर चुके होंगे या किसी के साथ कमिटेड है और हैप्पीली उसको डेट कर रहा है। तो देखिए उनके सिचुएशन से ये नहीं मैच करेगी, लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, और ये जो धोखा है ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ने, मैं थर्ड पार्टी की बात अभी एक्चुअली कर रही हूँ, कि थर्ड पार्टी ने किसी तीसरे को ही डेट करना शुरू कर दिया। देखिए धोखा सिर्फ वही नहीं होता है, कभी कभी ना किसी के इमोशंस किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसको समय बिताना अच्छा लगता है या देह का जो सुख है वो उसको मिलता है। दोनों तरफ से हो सकता है, मैं एक तरफ की सिर्फ थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पर्सन की भी या ऐसे लोगों की भी एक जनरल बात कर रही हूँ। तो उसमें फिर क्या होता है ना कि लोगों को पता चलता है कि इसको तो सिर्फ मेरे से मतलब निकालना था, इसको मेरे इन्फ्लुएंस को यूज़ करना था, इसको मेरे थ्रू कोई नौकरी पानी थी या कोई काम करना था या बिजनेस में इन्वेस्ट करवाना था या मेरे से पैसे चाहिए थे या कुछ और भी बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जो ऐसे लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो मोटा मोटी यही सब चीज़ें होती हैं, या फिर किसी और पार्टनर के साथ चले जाना। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं जो इसके साथ हुई हैं, थर्ड पार्टी ने किया है। वेयर इज किसी किसी के पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट होता है, और हो सकता है कि जब ये कहीं मूव ऑन हो गए हो, हमारे भी कुछ व्यूअर्स जो है शायद किन्हीं की शादी हो गई है या शायद कोई आपको कोई और मिल गया है, आप उसको भी चांस दे रहे हो या देने का सोच रहे हो। ऐसा कुछ अगर आपके पर्सन को आपके सोशल मीडिया से या किसी दोस्तों के थ्रू कहीं से भी कुछ ऐसा पता चला है, तो ये आपको भी ब्लेम करते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी मुझे बहुत कम आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ से एक पहल की, एक नेक्स्ट कदम आप लोगे ऐसी चीज़ की ये उम्मीद कर रहे हैं, और एक अम, आस भरी नज़र इनकी आपके ऊपर में है कि आप कॉल करोगे, ऐसी ऐसा वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट डजंट मीन कि इसने ये सब कुछ ख़त्म करके ये आप ही के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो ये चीज़ नहीं है। इसका ध्यान किसी और के ऊपर भी है, और किसी के पार्टनर के लिए एक मैसेज आया है कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ समय से इसने किसी को डेट किया है, और वो जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, एक तो जो जा चुका है, जो जा चुकी है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई और है जिसको उतना समय नहीं हुआ है, लेकिन आपके पर्सन ने डेट किया है और कर रहे हैं वो उसको। ओके, और वो पसंद भी है, वो भी पसंद है, आप ही पसंद हो, लेकिन ये आपको डेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अभी भी लेफ्ट अलोन है, और आप आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है, आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आपसे मिल ही नहीं रहा है, या फिर अगर बात थोड़ी बहुत होती है तो वो एक फॉर्मल टाइप की ही बातचीत होगी, उसमें उसमें कुछ भी ना ऐसा नया सा एक्साइटिंग सा नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट टी, अल्फाबेट आर, अल्फाबेट एम, एम फॉर मंकी, ओ, ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोग एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसकी सोच में कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, इसकी मैस्कुलाइन एनर्जी इसको एक ऐसे माइंडसेट पे लाके, हो सकता है इसकी अपब्रिंगिंग वैसी है या ये समाज में वैसा होता हुआ देखता है, तो इसको लगता है कि यही सही है। ओके, तो इसने ना अपने माइंड को सेट करके रखा है कि जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वही डोमिनेट करती है, और उसके मर्जी से चीज़ें चलती है, उसके मर्जी से पार्टनर्स आते हैं जाते हैं, ये कभी भी किसी को भी छोड़ सकता है, और
वापस आप जब लौटने की सोचे किसी की लाइफ में, मान लीजिए जैसे आपके लाइफ में वापस लौटने का सोच रहा है, तो उसमें इसको कोशिश नहीं करनी पड़े, अपने पद से नीचे उतरना नहीं पड़े, धरातल पे नहीं आना पड़े, ज़मीनी हकीकत का सामना नहीं करना पड़े और आसानी से सब कुछ हो जाए, क्योंकि आप झुक जाओ, आप प्यार देना शुरू कर दो, फिर से प्यार देना शुरू कर दोगे, ये खुश हो जाएगा और जब तक चाहेगा इसकी मनमानी चलेगी। ऐसा मुझे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है। सेल्फ लव करते हुए आपको देख रहा है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, सेल्फ लव आप कर रहे हो तो है उस चीज़ का नतीजा है। अगर ऑफिस में या कॉलेज में आप लोग हैं या कहीं पे भी इसने आपको अगर देखा है, तो देखा है कि आपने संभाल लिया है, अपने आप को संभाल लिया है और मे बी इसको पता है कि आप इससे मूव ऑन करके और कोई एक न्यू पार्टनर या तो चुन लिया है, या उस प्रोसेस में हो, या फिर आपने अपने घर वालों पे छोड़ दिया है कि जहाँ पे आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लीजिए और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स की जो रेंज है वो 18 से कम के लोग भी देखते हैं, लेकिन 18 प्लस जो कि मैंने चैनल रखा है, तो 18 से लेके ये 70 प्लस तक के लोग हैं यहाँ पे। जी हाँ, इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि आपने सुना ही होगा, अगर आप रेगुलरली व्यू करते हैं मेरे वीडियोस को, कि कई लोग ऐसे हैं जो कि 20-20, 30-30 साल से अलग हो चुके हैं, मैरिड हैं अलग अलग लोगों के साथ, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और उनकी भी शादी हो चुकी होगी। यही होता है ना जब किसी के, अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ कि घर में संस्कार नहीं मिले होंगे घर में, शायद ही किसी किसी की फैमिली ऐसी होगी जो कि उनका बैकग्राउंड ही जैसा होगा। मैं वैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, किस तरीके के वो लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली कोई घर में कहता नहीं है कि तुम यूज करो, वो तुम्हारे लिए आ रही है या आ रहा है, वो तुम्हारे लिए काम करेगी या फिर वो तुम्हारे लिए कमा के देगा, ऐसा जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ना, जैसे थोड़ा मूवीज देख लिया, थोड़ा सीरियल्स देख लिया, थोड़ा यार दोस्त जैसे होते हैं, तो उनसे जब इन्फ्लुएंस्ड होने लगते हैं, तो फिर ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ, जब वो कर रहे हैं और वो अपने पावर में रहते हैं, तो वही सही होगा, तो मैं भी वैसे ही रहता हूँ, जब चाहे जिसको छोड़ दूँ। और कभी देखिए सिचुएशन वैसी हो जाती है कि मैरिड होते हुए भी कोई और अच्छा लग गया, या कमिटेड होते हुए किसी और के साथ कोई और पसंद आ गई, तो इसमें तो कर्मों का खेल है, इसमें कोई क्या ही कर सकता है। चलिए, अब हम कुछ कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। अगर आप लोग अभी हैं एक दूसरे के साथ में और बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो थोड़ा कुछ एक्साइटिंग करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि ना ये जो पर्सन है, मैं नहीं कहूँगी कि कोई बहुत खूबसूरत हो जाए, को बहुत किसी की जॉब अच्छी रहे तो इसकी गारंटी होती है कि उसको कभी चीटिंग नहीं मिलेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना पहले के ज़माने में थी, ना आजकल के ज़माने में है। ओके, अगर आप लोग थोड़ा हिस्ट्री में या और पुरानी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, आप पढ़ते होंगे, तो इसकी कभी भी कोई भी 100% सत्यता नहीं होती है कि आप सुंदर हैं या आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, आपका फिगर बहुत अच्छा है या आपका नौकरी बहुत अच्छा है, तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगी या जाएगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं। ये तो इंसान के ऊपर है कि वो, उसकी सोच, उसके संस्कार और उसके वैल्यू कैसे हैं, या फिर उसमें ये चीज़ है कि अपनी गलती गलती करते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियाँ सब कोई करते हैं और कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उस गलती को छोड़ के आगे बढ़ने की एक एक अपने आप में बदलाव लाने की अगर टेंडेंसी होती है, वैसा अंदर से उसका चित्त होता है, तो फिर वो बहुत खूबसूरत बात होती है। फिर ऐसे पर्सन को माफ़ करना, ये सब चीज़ें थोड़ा इजी हो जाता है। देखते हैं क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की इस वक्त आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओह ब्यूटीफुल, ओह नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दो कार्ड एक साथ नहीं,
फिर करके देंगे। हाँ, एक एंड जरूर हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में। वर्ल्ड का कार्ड है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आप अब एक कॉन्फिडेंट, एक पावरफुल पर्सन के रूप में, फेमिनाइन एनर्जी के रूप में आप उभर के अब सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही आपके अंदर एक उस मैस्कुलाइन का भी, उस एनर्जी का भी प्रभाव है, जहाँ पे आप अब अपने पावर में रहना चाहते हो। डोमिनेट नहीं करने दोगे आप किसी को, लेकिन आप रेस्पेक्टफुल होके आप अपनी लाइफ को अब लीड कर रहे हो। इस चीज़ को देख के आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का, आपके साथ रोमांटिक डेट्स पे जाने का, एंड किसी किसी का पर्सन का ऐसा भी मन है यहाँ पे कि एक ट्रैवल करे, ये आपकी तरफ आए और आप लोग दोनों कहीं पे जाके वेकेशन के लिए जाए, पास्ट की चीज़ों को भुलाने की कोशिश करें। अगर नज़दीकी इस तरीके से आप लोग दोनों के बीच में आएगी, तो उससे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि रिकवरी में ज़्यादा आसानी होगी। जो मैं कह रही थी ना कि स्पार्क नहीं रहा है, वो स्पार्क मिलने, बात करने, कुछ रोमांटिक टॉक्स, कुछ एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करने से, सरप्राइजेस देने से, ये सब चीज़ें देने से वो वापस आती हैं। कई बार लोग मैरिड नहीं होते हैं, लेकिन सालों से कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, कमिटेड होते हैं एक दूसरे के लिए, तो ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, समय निकाल के अपनी पढ़ाई से या फिर अपने नौकरी से, इन सब चीज़ों से समय निकाल के ये चीज़ें करते हैं। जो एंडिंग आप लोगों की हुई थी, उस एंडिंग्स को भी अब भूल के और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं अब ये पर्सन। मतलब हीलिंग भी चल रही है, और फॉरगिवनेस, आपकी अगर कोई चीज़ वैसी रही है पास्ट में, तो उसको भी फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनकी तरफ से गलती हुई है, उसको भी फॉरगिव करने की, उसको भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेट पे कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कब मिलना हो सकेगा, कब बात कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे अभी इस वक्त आपके पर्सन का जो है वो चल रहा है। पर मैं 100% चिट सबके पर्सन को नहीं दूंगी कि ये कहीं और किसी से नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने ऑप्शंस ही देखे थे, एक साथ कई सारे ऑप्शंस देखे रखे थे, और अभी भी मुझे थोड़ी वैसी एनर्जी आई थी, और मैंने आपको बता दिया था। एक सफ़र किसी के साथ में ज़रूर ख़त्म किया है, एक सफ़र किसी के साथ में यहाँ पे इनका ख़त्म हुआ है, क्योंकि आगे अब उसके साथ आगे बढ़ने में इनको रिस्क भी है, और इनको लगता है कि ये वहाँ पे खुश नहीं रह पाएंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये खुश नहीं रह सके उस तीसरे पर्सन के साथ में। तो आपके लिए भी यही फीलिंग्स है, बस मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई, थैंक यू सो मच। The High Priestess. ओके। ओ हो। आपके पर्सन का मन जो है अंदर से तो कहता है कि यू आर द वन, आपके साथ में न्यू शुरुआत करनी है, डेट पे भी जाना है, रोमांटिक जेस्चर्स शो करने हैं, आपसे भी रोमांटिक जेस्चर्स चाहिए। कोई एक यहाँ पे थर्ड पर्सन जो आप दोनों को अलग करने की अभी एकदम वो जुटा हुआ है कि आप लोग दोनों अलग हो जाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये आदमी या महिला, ये जब अपने तरफ से अपने मन की सुनने की कोशिश करता है, और अगर आपको याद हो, मैंने अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपको बोला था कि मन की आवाज़ पहुंच नहीं रही है, क्योंकि वो रिसेप्टिविटी नहीं है। तो रिसेप्टिविटी को कैसे ब्रेक किया जा रहा है, तो आसपास के किसी तीसरे व्यक्ति के थ्रू, और वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, उसके थ्रू इसको प्रभावित किया जा रहा है कि आपसे इसका मन हटे, आपसे वो दूर हो, और ये बंधन में रहे। यहाँ पे ना बंधन है। बंधन कैसे है कि इस कुछ ऐसी बातें बोल के चारों तरफ से यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन ये बंधन बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि इसने किसी
किसी ने फिजिकली इसके हाथ पांव बांध के इसको नहीं रोका हुआ है आपकी तरफ आने से। ये मन का बंधन है, सोच का बंधन है। जो कुछ चीजें वो अपनी पट्टी जैसे ही हटाएगा ये व्यक्ति, इसको दिख जाएगा कि ये तीसरे लोगों की सच्चाई क्या है और उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, क्यों वो लोग आपसे दूर कर रहे हैं, उसमें उनका क्या फायदा निकलता है। अगर इस तरीके की गहराई से ये व्यक्ति जानने की कोशिश करे, इसको पता चल जाएगा उनकी चालाकी का, उनके ठगी का और उनकी धूर्तता का, कि कितने श्रूड है वो लोग, कितने कनिंग हैं। पर रोक नहीं पा रहे ना, एक्शन लेने से जरूर रोक रहे होंगे, लेकिन मन को देखिए, मन तो भाग रहा है, आपकी तरफ ही भाग रहा है, आपके साथ ये रीयूनियन की तरफ ही इनका मन भाग रहा है कि मिलना है, मिलके चलते हैं कहीं, मिलके मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करते हैं। सॉरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसे इतना कह सकता हूँ कि पीछे की सब चीज़ों को भूल जाओ। और तो ये अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, अब पर आप अवॉइड नहीं करने देना। अवॉइड करने दोगे ना, एक बहुत सरल रास्ता आप इसके लिए खोल दोगे, फिर तो ये आगे भी वही गलतियां करके और सरल रास्ते से आपको पाने की कोशिश करेगा। सो डोंट लेट हिम अवॉइड थिंग्स। आप उससे बात करना, पूछना, सिचुएशन को शांत भाव से सुनना, झगड़ा नहीं करना, बस शांत भाव से सुनो, मिलके घर आ जाओ, सोचो समझो इस चीज़ पे, ठीक है। और ये ज़रूर देखना उस समय आप एक कहीं से एक टैरो रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा कि कहीं और भी ऑप्शन देख रहा है, तो उस बारे में आप उससे फिर डायरेक्टली बात कर लो कि तुम तो और ऑप्शन देख रहे हो या देख रही हो, ठीक है। इस तरीके से ना साफ बात, आराम से बात करनी चाहिए बिना झगड़ा किए हुए। और आपके लिए क्या फील करता है ये व्यक्ति? ये कहीं से आपका पीछा कर रहा है या किसी दोस्त से आपका पीछा करवा रहा है, कोई इसका जान पहचान वाला है, वो आपका या तो पीछा कर रहा है या ये व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, कुछ ये ऐसा कर रहा है आपसे छुप छुपा के, या फिर इसको आपके ऊपर डाउट है कि आप अम, किसी के साथ हो या फिर आप शायद कहीं इसको फॉलो करते हो, ये भी हो सकता है। तो थिंकिंग कुछ ऐसी है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसको चीट नहीं कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए फिर ये आपको चीट कर रहा है, ठीक है। इजी हो जाएगा ना आपको समझने के लिए। इस पर्सन के मन में इस वक्त ये चीज है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, इसके अकॉर्डिंग चीजें होती रही, आपने माफ कर दिया, आपने पीछे की बातों को या तो कुरेदा ही नहीं या तो भूल ही गए, तो आगे चल के फिर ये एक खुशहाल जीवन आपके साथ हो सकता है। ये समहाउ समवॉट इसको पता है ये चीज, दैट यू आर द वन। और इसकी गलतियों को भी आप हैंडल करोगे, इसके गलत आदतों को भी आप हैंडल करोगे। एंड एक्चुअली आपकी वैसी एनर्जी है, लेकिन आप कोई बच्चा नहीं पाल रहे हो ना, आप किसी बच्चे से तो शादी नहीं करोगे, आप एक वयस्क से शादी करोगे जो कि 25 प्लस है या 29, 30 प्लस है, 40 प्लस है, ऐसे व्यक्ति से। तो अगर ऐसी इसकी सोच है कि आप हैंडल कर लोगे, ये बहुत गलत उसकी सोच है। वैसे ये खुद भी बहुत मेच्योर है, ठीक है, मेच्योरिटी में कमी नहीं है, पर ऐसा लगता है ये जब कब आपके सामने चला आएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा, जैसे चुपके से ये प्लान कर रहा है, चुपके से आप तक पहुंचने की। ये एक चीज भी यहाँ पे है, या आप अगर मान लीजिए कहीं एक ही शहर में है या फिर दूसरे शहर में भी है, तो ये चला जाए उस शहर पे और एकदम से आपको सरप्राइज कर देगी, हेलो हेलो। सो यस, ये अपना एक ब्यूटीफुल फैमिली, सुंदर सी फैमिली जिसमें अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें शांति है, जिसमें साथ है, जब इनको ज़रूरत पड़े आप साथ दोगे, आपको ज़रूरत पड़े ये साथ साथ दे। बच्चे हैं, बच्चे खुश हैं, आप खुश हो। मन है कि कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, एक लड़का एक लड़की तो मस्ट है, भाई को बहन मिल जाएगा, अ, बहन मिल जाएगी, बहन को भाई मिल जाएगा, इस तरीके की खुशहाली। और सब खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं। बच्चा देखिए जब डिस्टर्ब होता है ना, या उसकी मैरिड या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप नहीं बताओ तो भी पेरेंट्स को पता चल जाता है, उन्हीं का हम लोग अंश होते हैं, तो ऑफ कोर्स उन पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ इक्का दुक्का नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को छोड़ के, मतलब एक जनरल बात बोलूँ तो यही चीज़ है। तो अबंडेंस देखते हैं आपके साथ में, इतनी होप तो है। ये आपको ये भी बताएंगे कि दिक्कतें क्या आ सकती हैं और किसके किसके तरफ से आ सकती हैं।
जैसे अगर इसको पता है कि इसके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स अगर नहीं माने थे, नहीं मानेंगे अगर ये बात करेगा, तो वो सब चीज़ें भी आपको बताएगा कि ऐसी-ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो अगर तुम एडजस्ट कर सकती हो या कर सकते हो, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों के बीच में। अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है। कर्मा आप लोगों ने रिलीज किया है, और ये जो फर्स्ट इधर ये कार्ड है ना जो बॉटम में उस वक्त आया था, ये भी वही बता रहा है कि आप लोगों ने कर्मा अपने बहुत कुछ रिलीज किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मैजिकली नहीं होगा। ये आपसे कह रहे हैं कि ये हर्ट थे आपके तरफ से भी कुछ, जैसा कि मैंने बोला डाउट्स इस व्यक्ति को भी आपके ऊपर है, या फिर एडजस्टमेंट में, या फिर इनको लगा कि आपने इसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की अगर आप लोग मैरिड हैं, तो इस बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है। इसको लगा हो कि आप इसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो। वैसे अगर ऐसी चीज़ होती ना, अगर इसको पता होता कि आपने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया है या प्यार में कमी रखी थी, तो ये एनर्जीज नहीं आती। फिर तो ये पर्सन बहुत इजीली मूव ऑन हो जाता और अपने और दूसरे ऑप्शंस की तरफ में अपनी चीज़ें आगे करता रहता। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये आपसे ये भी कहना चाहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, तभी तुम मेरी तरफ आगे बढ़ना, नहीं तो ज़बरदस्ती आगे नहीं बढ़ना, या किसी तरीके के इमोशंस में बह के या मजबूरी में कि हाय मैं कहीं अकेली ना रह जाऊं या अकेला ना रह जाऊं, तो उसमें आगे मत बढ़ना। अगर दिल बोले तभी आगे बढ़ना। ये पर्सन भी ये चाहता है, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि मजबूरी वश नहीं, अगर प्यार है, अगर आगे दिखता है कुछ फ्यूचर साथ में अच्छा हो सकता है, एडजस्ट दोनों कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ना, नहीं तो आगे मत बढ़ना। फिर अपने अपने लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों की हो सकती हैं जब आप लोग मिलोगे। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि पहले तुमने जैसा, ये इल्ज़ाम अभी आपके ऊपर ज़्यादा लगा रहे हैं जो मुझे अभी तक यहाँ पे ये आई वॉज हर्ट बाय यू, ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट एंड डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ मत करो जिस तरीके से तुमने मुझे ट्रीट किया है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो अगर इसने चीट करके और ये सोच इसकी आपके लिए है तो फिर बहुत ज़्यादा घमंडी है। फिर ऐसे व्यक्ति को क्या ही दूसरा चांस देना। एनीवेज आपकी लाइफ है, प्लीज़ मेरे कहने पे तो आप मत ही जाना, आई नो आप नहीं जाएंगे। विल दिस एवर चेंज। तो मन में सवाल उठता है कि ये सिचुएशन कभी चेंज होगी, नहीं होगी। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो हाँ, इसको पता है इसने ये चीट की है, इसको पता है ये कैसा है, ये कैसा बन चुका है। तो कहते हैं ना कि जब मिट्टी का घड़ा जो है या मिट्टी का बर्तन वो जब पक जाता है तो उसको शेप देना मुश्किल होता है, वो फिर टूट जाता है, टूट जाएगा, वो कहेगा। ऐसे बहुत लोग घमंड से बोलते हैं, मैंने खुद सुना है बोलते हुए कि मुझे ना टूटना पसंद है लेकिन झुकना या बेंड होना पसंद नहीं है, या अपने आप को एडजस्ट करना पसंद नहीं है। तो मैंने किसी वैसे किसी बहुत एल्डरली पर्सन से ये चीज़ें सुनी थी। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी दिखते हैं उन लोगों की लाइफ में, ऐसा नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग, बड़ी पॉजिटिव रीडिंग है। इल्ज़ाम ये आपके ऊपर भी लगा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा जब बातें कीजिएगा। तो आई होप आपको कुछ मैं अंडरस्टैंड करा पाई होंगी इस सिचुएशन के बारे में। जनरल रीडिंग है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।